हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो आज का जो वीडियो है वो हर वीडियो की तरह इन्फॉर्मेटिव होगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो थर्ड ईयर में जो है वो मंथली एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। मोस्टली वो सेम ही रहते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती और उसमें हम लोग ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। लेकिन जब आप हाउस बिल्डिंग करने आते हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए जर्मनी में आते हो तो एक एवरेज फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस और मतलब जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने हो सकते हैं उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीज़ें मतलब मेरा जो एक्सपेंसेस हुए थे वो मैं आपको उसके मतलब एवरेज उसका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो मेरे पास एक्चुअल में एक डायरी है, मैं उसमें लिखूंगा और साथ में आपको बताऊंगा ताकि मैं भूलूँ ना कुछ चीज़ें। तो जैसे कि मैं फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर मैं एवरेज पकड़ूं तो मेरा जो था फर्स्ट मतलब जो पहली चीज़ होती है वो होती है अकोमोडेशन। अगर अकोमोडेशन आपको आपकी कंपनी दे रही है, जैसे कि उसमें भी डिफरेंस है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए उसके ऊपर कि अकोमोडेशन का डिफरेंस क्या होता है। अगर आपकी कंपनी आपको सर्च करने में हेल्प कर रही है तो वो उसकी फ़ीस लेती है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी ने आपको अकोमोडेशन दे दिया तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सर्च करने में आपको हेल्प करी और फिर वो हर मंथ आपके कम मतलब आपकी जो भी स्टाइपेंड है, आपकी जो सैलरी है उसमें से वो लोग कट करेंगे। मतलब वो जो भी स्पेसिफिक अमाउंट है उसको कट करेंगे वो। और कुछ कंपनी जैसी होती है वो बिल्कुल भी फ्री दे देती है ना, बोलती कि अकोमोडेशन हम आपको फ्री दे रहे हैं। जो भी उनका रूम है और जो भी ओनिंग है घर, वो आपको फ्री में दे देते हैं और उसके वो कोई पैसे नहीं लेते। ना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है या फिर ना कुछ चीज़ें नहीं देनी होती, सब कुछ फ्री दे देते हैं। तो उसमें दो टाइप होते हैं। तो हम लोग ये पकड़ के चलते कि अकोमोडेशन आपको नहीं मिला है और अगर मिला है तो वो चीप है, जैसे कि 100 150 और आप शेयरिंग में रह रहे हो ऐसे करके। मतलब मोस्टली लोग शेयरिंग में रहते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं वो लोग। तो मैं पकड़ता हूँ जैसे कि 100 यूरोज अगर आपको शेयरिंग में है और आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है चीप वे में, तो आपको वो 100 यूरोज हो गए फर्स्ट। अभी जो फूड का है वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप शेफ़ की हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो आपका जो 4-5 दिन का खाना है वो वही हो जाता है रेस्टोरेंट में। तो आपको बस जिस दिन आपका फ्री है, जैसे कि 2 दिन का फ्री होता है आपको, तो उसमें बस आपको घर पे खाना बनाना होता है। तो उस चीज़ में या फिर 5 दिन में कभी कभार बना लिया है ना घर पे, तो ऐसा मतलब डिफ्रेंशिएट हो सकता है होटल टू होटल या फिर मतलब जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें, है ना। और मोस्टली जो शेफ़ की हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उनको खाना खाने की इतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उनको उसमें मिल जाता है ना। तो अगर आप मंथली खर्चा पकड़ोगे ग्रोसरीज का वो सब चीज़ें, तो 100 यूरोज आप ले सकते हो। 100 यूरोज है ना। अगर मतलब बहुत ही अच्छा, जैसे कि आप बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो उसमें और बहुत अच्छे से खा पी सकते हो उसमें। और उसके बाद आता है कि आपका जो इंश्योरेंस होता है, जैसे कि मेरा जो इंश्योरेंस है उसमें मेरा एम्प्लॉयर आधा पे करता है और मैं आधा मेरा सैलरी से कट हो जाता है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन इंश्योरेंस की एक फ़ीस होती है, जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना उसकी एक फ़ी होती है हर 3 महीने में। तो मेरी जो फीस होती है वो होती है 21 यूरोज। हर महीने में मैं हर 3 महीने में मैं पे करता हूँ। तो उसका हो गया, जैसे कि अगर 21 यूरोज 3 महीने की है तो 3 महीने बाद मतलब 3 महीने की है तो 7 यूरोज पर मंथ हो जाएगा, है ना। तो उसके हो गए 7 यूरोज। उसके बाद होता है आपका जो रेडियो का होता है, 18 यूरोज आपको पे करने होते हैं। लेकिन उसमें भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और शायद मैंने बनाया भी है कि 18 यूरोज को भी आप कैसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो 18 यूरोज रेडियो का ना पूरे वॉल्यूम का आप पे करते हो। तो अगर आपके साथ कोई लोग रह रहे हैं तो उनका और आपका वो दोनों को मिला के आप एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो और फिर वो आप शेयर कर सकते हो वो अमाउंट। लेकिन हम लोग ये कंसिडर करते कि आप लोग खुद पे कर रहे हो 18 यूरोज, है ना पूरा। तो 18 यूरोज वो हो गए। तो और जो खर्चा होता है वो होता है कि आप जब आप स्कूल जाते हो,
जैसे कि मेरा है उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेरी कंपनी मुझे प्रोवाइड करती है। अगर आपकी जो कंपनी है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है तो उसमें आपका खर्चा हो सकता है बस का वो सब। तो और अगर आपका स्कूल नज़दीक है आपके वो मतलब जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ से नज़दीक है तो आप साइकिल यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने और या फिर बहुत नज़दीक है तो फिर आप चल के भी जा सकते हो। तो मतलब डिफरेंट करता है, लेकिन उसमें भी फिर मैं 30 यूरोज ऐड करता हूँ। जैसे कि अगर आपने ट्रेन या फिर बस कभी कभार यूज कर लिया मंथ में, तो ऐसे मतलब एक एवरेज अमाउंट मैं ले रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ साइकिल यूज़ कर रहे हो या फिर चल के जा रहे हो तो ये 30 यूरोज आपके माइनस हो सकते हैं अगर नज़दीक है तो। और या फिर आपकी कंपनी प्रोवाइड करे तो वो, या 49 यूरोज का टिकट भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बस ये एक एवरेज अमाउंट ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता आपका, क्योंकि ये मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, है ना। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी कंपनी अगर प्रोवाइड कर रही है तो वो माइनस भी हो सकती है। तो ये 30 यूरोज हो गए ट्रांसपोर्टेशन के, फूड का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, और रेडियो का भी आपने पे कर दिया है, और अकोमोडेशन के भी 100 यूरोज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद जो खर्चा है वो ये है कि अगर आप खुद से कुछ चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि पर मंथ आप किधर घूमने जा रहे हो हर महीने, या फिर कुछ चीज़ें ले रहे हो, तो वो तो हर एक का डिपेंड करता है। लेकिन उसके भी मैं अगर 50 यूरोज लेता हूँ कि अगर आप मतलब इधर उधर घूमने चले गए या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, तो फिर वो सब चीज़ें हो गई। तो 100 तो 80, तो उसमें जैसे कि 300 से 315 तक आपका खर्चा हो जाता है। 10-20 यूरो इधर उधर खर्चा हो गया, और भी मैंने एक्स्ट्रा पकड़ लिए तो 315 यूरोज आपका खर्चा हो सकता है। और मतलब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत कि कुछ चीज़ें रह गई है। अगर रह गई है तो वो आपके पर्सनल खर्चा है ना। ये मैं बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि ये चीज़ें आपको करनी ही होती है, इनको पे करना ही होता है। जैसे कि इसमें डिफरेंस आ सकता है कि आपका रेडियो का शेयरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और अकोमोडेशन भी आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें से मतलब बहुत कम खर्चा हो सकता है, मतलब लगभग आधा हो जाएगा इसके, मतलब 150 यूरो तक हो जाएगा, है ना। तो उसमें डिफरेंट करता है, लेकिन ये मैंने बस 315 यूरोस मतलब 315 यूरो ये खर्चा होता ही है हर एक का, जिसको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है करके। इसमें मैंने 10 यूरो आई थिंक एक्स्ट्रा भी ऐड की है, ताकि आपका जो अगर आप जिम जा रहे हो या फिर चीज़ें हैं ना, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा जो है आपका वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो 315 यूरोज आपके खर्चा होगा। उसमें अभी कैसे है, फर्स्ट ईयर में आपका स्टाइपेंड कम होता है, जैसे कि 650 या फिर 700 यूरो तक आपका स्टाइपेंड होता है। तो उसमें से आप आधा सेव कर सकते हो। अगर आपका ये आधा खर्चा हो रहा है तो आपका आधा कंप्लीटली सेव कर सकते हो। तो सेकेंड ईयर में आपको 150-100 यूरोज एक्स्ट्रा मिलते हैं, थर्ड ईयर में और 100 यूरोज 150 यूरोज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इससे मतलब आपका जो सेविंग है वो भी बढ़ता जाएगा, और जो आपकी अमाउंट सेव करने की है वो भी बढ़ती जाएगी। तो यही था बस। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ चीज़ें रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर मैंने कुछ गलत चीज़ें हो गई होगी मेरे से तो आप भी वो भी बता सकते हो, तो मैं कुछ कल चीज़ें आपको और बता दूंगा, है ना। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बस ये मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि डेली एक्सपेंस जो मंथली एक्सपेंसेस है वो कितने हो सकते हैं करके, हाउस बिल्डिंग करते हो तो। क्योंकि ये स्पेसिफिक हाउस बिल्डिंग करते टाइम के है, क्योंकि जो लोग मास्टर्स करने आते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं अलग, मतलब जो चीज़ें बैचलर या फिर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए थोड़े अलग हो सकते हैं एक्सपेंसेस। ये स्पेसिफिक हाउस बिल्डिंग जो करने आते हैं उनके एक्सपेंसेस हैं, और इसमें भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। लेकिन ये 315 यूरो जो है वो मैंने बस आपको समझ में आए कि कितना एक उनगेफेयर मतलब एवरेज कितना हो सकता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।